दो बच्चों की मां अपने पति और अपने बच्चों को छोड़कर घर से निकल जाती है और सीधा पहुंचती है अपने भांजे के पास और वहां पर जाकर कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन यहां पर जो भांजा होता है वह उसे साफ साफ बोल देता है कि अपनी उम्र देखी है, तुम मुझसे 15 साल बड़ी हो और तुम मेरे साथ भला कैसे रह सकती हो। कौन थी वह मामी और किस वजह से वह अपने भांजे के साथ रहना चाहती थी, जबकि उसका भरा पूरा परिवार था और अच्छी तरह से काम चल रहा था। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गाजियाबाद के अंदर एक हंसी खुशी परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और उनके 2 बच्चे हैं। परिवार का मुखिया जिसका नाम मुकेश होता है और उसकी जो पत्नी होती है उसका नाम होता है सिमरन। सिमरन और मुकेश अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। भले ही जो मुकेश होता है वह कम पैसे कमाया करता है, लेकिन अपने परिवार के लिए किसी भी चीज की कोई कसर नहीं छोड़ा करता है। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन तभी अचानक से एक दिन मुकेश के पास मुकेश के भांजे का फोन आता है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल जो कि 20 साल का हो गया है और अब वह अपने दम पर पैसे कमाना चाहता है और इसी वजह से वो अपने मामा के पास फोन करता है। मामा फोन उठाता है। पहले तो दोनों एक दूसरे का हालचाल जानते हैं और हालचाल जानने के बाद यहाँ पर जो राहुल होता है वो अपने मामा मुकेश से कहने लगता है कि मामा मैं ना अब बड़ा हो गया हूँ और मुझे कुछ कमाना है, तो आप कुछ बताओ ना कि मैं क्या काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो मामा होता है उसका काम अच्छा चल रहा था और वह ठेके भी लेने लगा था मजदूरी के। तो इसी वजह से वह कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तू ऐसा कर, वहाँ से यहाँ पर आ जा, यहाँ पर अच्छी तरह से सब कुछ मैनेज हो जाएगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो मुकेश का भांजा राहुल होता है वह अपने मामा की बात को सुनकर इस बात के लिए एग्री हो जाता है और कहता है कि ठीक है मामा, कल मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। राहुल अपनी थोड़ी बहुत तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद वहाँ से यानी कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर से सीधा गाजियाबाद आ जाता है और अपने मामा के पास रहने लगता है। मामा उसे अपने ही घर में रखता है और उसे अपनी ही तरह का काम कराने लगता है। कहता है कि देखो, अगर मेरे नीचे काम करोगे तो तुम मजदूर ही बनकर रह जाओगे, तुम ऐसा करो अपना काम स्टार्ट करो, कुछ दिन मेरे पास ये काम सीख लेना और उसके बाद तुम्हारा काम चल जाएगा। यहाँ पर राहुल भी इस बात से बड़ा ही खुश होता है और वहाँ पर रहकर वह अपने मामा के साथ काम करने लगता है और काम को सीखने लगता है। धीरे धीरे राहुल को वहाँ पर रहते हुए जैसे 3 से 4 महीने बीतते हैं तो 3-4 महीने बाद एक दिन जब मुकेश कहीं बाहर गया हुआ था 2-3 दिन के लिए और एक दिन अचानक से वह शाम के समय जब अपने घर लौटता है तो घर के अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। दरअसल यहाँ पर उसकी आंखों के सामने उसका भांजा और उसकी पत्नी दोनों के दोनों एक ही कमरे में थे और कुछ ऐसा कर रहे थे जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। मामा इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद अपने भांजे को धमकाने लगता है। कहता है कि अभी के अभी मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ वरना मुझसे बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा और फौरन के फौरन मेरा घर खाली कर दो। मैं तो तुम्हें यहाँ पर काम दिलाने के लिए या काम पर लगाने के लिए लाया था, लेकिन तुमने मेरे परिवार को ही उजाड़ कर रख दिया और ये सब कुछ करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम अपने मामा के घर को उजाड़ रहे हो। अब इस बात को सुनकर जो राहुल होता है वह अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है और मामा के कहे अनुसार अपना सारा छोटा मोटा सामान पैक करके और उस घर को छोड़कर रात के समय ही निकल जाता है। राहुल वहां से तो निकल गया था, लेकिन उसे डर है कि अगर वह अपने घर जाएगा तो घर वाले भी उसे न जाने क्या क्या कहेंगे और मामा उन्हें भी बता देगा कि इस वजह से मैंने इसे यहाँ से निकाला है। तो इसी वजह से वो घर न जाकर उत्तर प्रदेश के बरेली में चला जाता है और वहीं पर एक किराए का कमरा ले लेता है। कुछ पैसे उसके पास थे और उन्हीं पैसों से एक भाड़े का ऑटो भी लेकर उस ऑटो को चलाने लगता है। इधर यहाँ पर जब मुकेश अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें भी शर्म नहीं आई, इसके साथ ऐसा कर रही हो और बिल्कुल भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया, तो यहाँ पर जो पत्नी होती है वो मगरमच्छ के आंसू ढाने लगती है और ढाने के बाद वो उससे माफी मांगने लगती है। यहाँ पर पति का सीना भी पिघल जाता है और वह कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आराम से रहो, लेकिन आगे से मुझे ऐसा कुछ सुनने को ना मिले। अब जो सिमरन होती है वह उस घर के अंदर रहने तो लगती है, लेकिन बार बार उसे अपने भांजे राहुल की याद आया करती है क्योंकि उसके साथ वो काफी दिनों से एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे थे। यहाँ पर जब राहुल नया नया इस घर के अंदर आया था तो उसी दौरान इन दोनों के नैन मटक्का होने लगे थे और तभी एक दिन जो राहुल होता है वह पूछने लगता है कि मामी आप मेरी शादी करवा दो ना, मेरी उम्र भी 20 साल हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो मामी होती है वो कहने लगती है कि तुम्हारी तो अभी 20 साल ही उम्र है, मेरी शादी 27 साल की उम्र में हुई थी और तुम अभी से शादी के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो। तो यहाँ पर जो राहुल होता है और 2-4 बातें करता है और इन बातों का सिलसिला कुछ ऐसा चलता है कि दोनों के बीच में अवैध प्रेम प्रसंग बनने लगते हैं। काफी दिनों ये एक दूसरे के साथ रहे थे, तो यहाँ पर जो सिमरन होती है, सिमरन से नहीं रहा जाता उससे अलग, और इसी वजह से एक शाम जब उसका पति बाहर रहता है और उसके आने का टाइम होता है तो वह अपने घर से निकलकर बाहर खड़ी हो जाती है और जैसे ही उसका पति घर के अंदर आता है तो उसी दौरान वह उस घर को छोड़कर चली जाती है। यानी कि यहाँ पर वह इतनी देर इसलिए रुकी थी ताकि बच्चों की देखरेख के लिए कोई यहाँ पर रहे, क्योंकि बच्चों से वो थोड़ा बहुत शायद प्यार करती थी। इसके बाद सिमरन वहां से निकलकर सीधा राहुल के पास फोन करती है और राहुल से कहने लगती है कि राहुल तुम कहाँ हो। तो यहाँ पर राहुल कहता है कि मामी मैं तो बरेली में हूँ और यहाँ पर इस तरह से ऑटो चलाकर अपना गुजारा किया करता
चाहता हूँ। तो सिमरन कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। अब जो राहुल होता है वो मना करने लगता है, कहता है कि मामी हमने सच में ही बहुत गलत किया है और ऐसा मत करो। लेकिन मामी बिल्कुल नहीं मानती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और अब तो बहुत कुछ बदल चुका है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। यहाँ पर जो राहुल होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता और इसी वजह से वह अपनी मामी को अपना एड्रेस बता देता है और उसके बाद जो सिमरन होती है वह वहाँ पर उसके घर में पहुँच जाती है। घर पर जाने के बाद अब वही सिलसिला जो उस घर के अंदर चल रहा था मुकेश के पीछे से वो यहाँ पर चलने लगता है। और इधर जो मुकेश होता है जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी घर छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि सिमरन ने कमरे के अंदर एक लेटर रख दिया था और कहा था कि मैं तो अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करूंगी और मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, मेरा तुमसे और बच्चों से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। तो इसके बाद उसे पहले बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, जब ये अलग मुझसे होना चाहती है तो इसे अलग रहने दो, कोई भी परेशानी नहीं है। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो मुकेश होता है वह अपने बच्चों का भरण पोषण खुद से करने लगता है और इसी तरह से अपने जीवन को जीने लगता है। उसने अपने एक दोस्त को अपने घर पर बुला लिया था परिवार सहित और उसको ही घर पर रखा करता और कहा करता कि तुम्हारी पत्नी मेरे बच्चों का भी ख्याल रख लेगी। यहाँ पर जीवन इसी तरह से व्यतीत होने लगता है और इधर यहाँ पर राहुल और सिमरन एक ही कमरे के अंदर एक साथ जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अब धीरे धीरे इन बातों को समय बीतता है और समय के साथ साथ सिमरन को राहुल के साथ रहते रहते लगभग 7 महीने बीत जाते हैं। 7 महीने के अंदर यहाँ पर जो राहुल होता है वह बार बार सिमरन से मामी कहा करता, लेकिन जो सिमरन होती है वह कहा करती देखो अब मामी कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी पत्नी के तौर पर यहाँ पर रह रही हूँ तो तुम मुझे आज से मामी नहीं कहोगे। तो राहुल चुप हो जाता है, लेकिन सिमरन जब बार बार उससे शादी के लिए कहा करती तो जो राहुल होता है वह उसकी टाल मटोल कर दिया करता और कहा करता कि बाद में देखते हैं, अभी तो कोई बात नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। इसी तरह से करते करते धीरे धीरे जब 7 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में झगड़ा भी होने लगता है और एक दिन झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ता है कि इन दोनों के बीच में आपस में बोलचाल बंद हो जाती है। और इस बोलचाल के चलते यहाँ पर जो राहुल होता है वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ और मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। ऐसा कहकर जो राहुल होता है वह उस ऑटो को तो वहीं पर जमा करता है जहाँ से उसने किराए पर उठाया था और उस मकान को छोड़कर वहाँ से अपने पैतृक गाँव पहुँच जाता है जो कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पड़ता है। वहाँ पर जाकर चुपचाप रहने लगता है और सिमरन स्टार्टिंग में तो सोचती है कि वैसे ही आ जाएगा 1-2 दिन में, क्योंकि पहले भी अक्सर कई बार ऐसा हुआ था कि राहुल यहाँ से रुककर चला जाए और 2 से 3 दिन बाद वापस लौट आए। लेकिन जब 2-3 दिन तक यहाँ पर राहुल वापस नहीं लौटता है तो सिमरन को चिंता होने लगती है और वह सोचती है कि कहीं सच में ही तो ये मुझे छोड़कर नहीं चला गया। अगर ये मेरा ख्याल नहीं रखेगा तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि मैं इसके पीछे अपनी पति और अपने बच्चों को भी छोड़कर आ गई हूँ। इस बात को सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान होती है और 1-2 दिन और वहां पर रुकने का फैसला करती है और सोचती है कि शायद राहुल वापस आ जाएगा। ऐसा करते करते उसको लगभग 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक राहुल का कोई अता पता नहीं था। और इसके बाद जो सिमरन होती है वो तय करती है कि वो खुद जाएगी और खुद जाकर राहुल के पास रहेगी। ऐसा सोचकर जो सिमरन होती है वह वहां से निकल जाती है अपनी आंखों में आंसू लेकर और दिमाग में ढेर सारे सपने लेकर कि राहुल मुझे अपना लेगा, कोई गलती हो गई तो उससे माफी मांग लूंगी। ऐसा सोचते हुए यहाँ पर जो सिमरन होती है सीधा उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ का राहुल रहने वाला था, जैसा उसे पता था। लेकिन यहाँ पर सिमरन को राहुल का घर नहीं पता था, तो इसी वजह से जो सिमरन होती है उस एरिया के थाने में जाती है और थाने में जाकर पुलिस वालों के सामने रो रो कर मदद की गुहार लगाने लगती है। जब पुलिस वाले देखते हैं कि एक जवान और खूबसूरत महिला यहाँ पर आई है और मदद की गुहार लगा रही है तो उसके बाद वो उससे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर जो सिमरन होती है वो रोते हुए उन्हें अपनी पूरी कहानी बता देती है। कहती है कि साहब इस तरह से मेरे भांजे के लिए मैंने अपने पति और बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन भांजा भी मुझे छोड़कर यहाँ पर आ गया। अब मैं करूँ तो करूँ क्या और जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। आप ऐसा करो किसी भी तरह से उसको बुला दो और वो मेरे साथ रह लेगा और मेरा जीवन आराम से व्यतीत हो जाएगा। अब जब पुलिस वाले इस मामले को सुनते हैं तो उन्हें भी ये रिश्ता बड़ा ही शर्मसार कर देने वाला लगता है, लेकिन यहाँ पर वो कानून के रक्षक थे और वो इसमें ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि भावनाओं का सैलाब इनके अंदर नहीं उमड़ा करता, ये तो कानून के हिसाब से चला करते हैं। तो इसी वजह से वो उसे सांत्वना देते हैं और कहने लगते हैं कि आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम है ना, हम आपकी मदद जरूर से करेंगे। ऐसा कहकर वो उसे वहां पर बिठाते हैं, उसके लिए खाना मंगाते हैं। जब यहाँ पर सिमरन थोड़ी सी शांत हो जाती है तो उसके बाद उसे पूछा जाता है कि क्या नाम है और कौन सा गाँव बता रहा था। तो इसके बाद यहाँ पर जो सिमरन होती है वो पुलिस वालों को राहुल के गाँव का नाम बता देती है। यहाँ पर पुलिस वालों के कांटेक्ट होते हैं गांव के अंदर और वह उनके पास फोन मिला देते हैं। तो फोन मिलाने से उन्हें राहुल का पता मिल जाता है और जैसे ही राहुल को ये पता चलता है कि उसकी मामी सिमरन थाने में आ गई है तो वह एकदम से घबराने लगता है। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि देखो पहले तो यहाँ पर आओ, यहाँ पर आकर बात करनी है, उसके बाद डिसाइड होगा कि क्या होना है। यहाँ पर जो राहुल होता है वह पुलिस वालों के डर की वजह से सीधा उस थाने में आ जाता है और थाने में आकर जब पुलिस वाले उससे कहते हैं कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, जब ये तेरे पीछे अपने बच्चों को छोड़कर आ गई है तो तू इसके साथ रह ले। लेकिन यहाँ पर जो राहुल होता है वह साफ साफ
मना कर देता है और पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ लेता है। कहता है कि साहब आप जरा इसकी उम्र को देखो और मेरी उम्र को देखो, मेरी और इसकी उम्र में 15 साल का फर्क है, तो मैं इसे अपने साथ कैसे रख सकता हूँ। इससे कह दो कि यहाँ से चली जाएगी और मैं इसे बिल्कुल भी नहीं अपनाने वाला। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सिमरन अब तक ये सोच रही थी कि उसकी और उसके प्रेमी की कहासुनी हो गई है और वह थोड़ी देर में सुलझ जाएगी, वह इसके पैरों तले से एकदम से जमीन खिसक जाती है और वह सोचने लगती है कि ये तो बहुत ही गलत हो गया। मैंने अपने पति को छोड़ा इसके लिए, लेकिन इसने मुझे साथ रखने से मना कर दिया। वह खूब सारी कोशिश करती है, लेकिन ये कोई गुनाह नहीं था, क्योंकि सिमरन ने कबूल कर लिया था कि वह अपनी मर्जी से इसके साथ रही थी, इसकी कोई जबरदस्ती नहीं थी। यहाँ पर जो राहुल होता है वो भी यही कहता है कि मैं तो ये नहीं चाहता था कि ये मेरे पीछे पीछे परिवार को छोड़कर आए, लेकिन फिर भी जब ये परिवार को छोड़कर आ गई तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इसके साथ रह लेता हूँ। लेकिन उसके बाद ये मुझ पर धौंस भी जमाने लगी और ऐसी पत्नी का मैं क्या करूँगा जिससे जीवन भर पूरी तरह से मैं परेशान रहूँ। ऐसा कहकर जो राहुल होता है वह तो अपना पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन ये बात सुनकर सिमरन पूरी तरह से टूट गई थी। वह उस थाने से बाहर निकलती है और निकलने के बाद इधर उधर ऐसे ही घूमने लगती है। घूमती घूमती कई बार वह अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की भी कोशिश करती है, लेकिन इतनी हिम्मत वह जुटा नहीं पाती है। उसके बाद वह वापस से बरेली चली जाती है और उसी किराए के कमरे में रहने लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीते हैं और कुछ दिनों बाद तक उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है, क्योंकि जिस किराए के कमरे में राहुल उसे रखा करता था वह किराए का कमरा भी पूरी तरह से छूट गया था, क्योंकि उसका किराया वह नहीं दे पाई थी। ऊपर से खाने पीने की तंगी अलग से, और उसकी हालत पूरी तरह से भिखारियों जैसी हो जाती है। यहाँ पर यह बात चारों तरफ फैल गई थी कि इस तरह से हो गया है। एक मामी ने अपने भांजे के साथ रहने के लिए कहा था, लेकिन भांजे ने साफ साफ मना कर दिया और उसके बाद अब वो दर दर की ठोकरें खा रही है। चारों तरफ मामला जब विख्यात हो जाता है तो लोग तरह तरह की बातें भी बनाते हैं और इसके बाद ये बात सिमरन के घर तक भी पहुंच जाती है, यानी कि उसके मायके में, जो कि दिल्ली की रहने वाली थी। सिमरन सोचती है कि कोई बात नहीं, पति तो मुझे साथ रखेगा ही नहीं, अपने घर वालों के पास जाकर रह लेती हूँ। ऐसा सोचकर जो सिमरन होती है वहां से थोड़े बहुत पैसे इधर उधर से जुटाकर सीधा दिल्ली आ जाती है और दिल्ली में आकर अपने परिवार वालों से कहने लगती है कि मुझे अपने घर में रख लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब तक परिवार वालों को पता चल गया था कि इसने बहुत गलत किया है, और अगर फिलहाल अब वो लोग उसे अपने साथ रखें तो यहाँ पर लोग उनकी ही थू-थू करेंगे कि इनके ये संस्कार ऐसे हैं, वैसे इनकी बेटी ने ऐसा कर दिया। अब यहाँ पर सिमरन के भाई की लड़की भी शादी की हो गई थी, तो इसी वजह से सिमरन का भाई साफ साफ बोल देता है कि सिमरन, इस घर के अंदर तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। अगर तू यहाँ पर रहेगी तो उसके बाद मेरी बेटी की शादी में भी दिक्कत आ सकती है, और निकल जाओ यहाँ से। तुमने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया है, और जब तुम ये सब कुछ कर रही थी तो एक बार हमसे पूछ तो लेती कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, उसी टाइम पर तुम्हें जवाब मिल जाता और शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिमरन फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन भाई उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर कर देता है, और इसके बाद सिमरन काफी देर तक दरवाजे पर वहीं पर रोती रहती है। लेकिन जब उसके परिवार वाले दरवाजा नहीं खोलते हैं तो उसके बाद वह उठकर वहां से चुपचाप चली जाती है और यहाँ पर दिल्ली के अंदर ही रहने का फैसला करती है। कुछ दिनों तक वह दिल्ली में इधर उधर छोटा मोटा काम ढूंढती है, और काम ढूंढने के बाद जब उसे काम मिल जाता है तो दिल्ली के अंदर ही एक किराए का कमरा लेती है और उसके अंदर रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। यहाँ पर जैसे काम करते हुए उसे 1 से 2 महीने होते हैं, तो उसी दौरान जहाँ पर वह काम किया करती है वहाँ पर लोग उसका गलत फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन अब तक जो सिमरन होती है उसे पूरी तरह से अकल आ गई थी और वह इसका विरोध करने लगती है, तो लोग उसके साथ बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं जो शायद उन लोगों को नहीं करना चाहिए था, और इसी बात से वह फिर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसी परेशानी के चलते अब वह फैसला करती है कि मैं अपने पति से जाकर माफ़ी मांगती हूँ, शायद वो मुझे माफ़ कर दें, और वो मुझे अगर अपने पास रखेंगे तो मैं उनके साथ चुपचाप रह लूँगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो सिमरन होती है वह वहाँ से सीधा गाजियाबाद जाती है और उसी घर के बाहर पहुँच जाती है जिस घर को कभी वह छोड़कर चली गई थी अपने प्रेमी के लिए और अपनी झूठी भावनाओं के लिए। यहाँ पर आने के बाद जैसे वो घर के आंगन को देखती है तो एकदम से उसकी आंखें फिर से नम हो जाती है, क्योंकि इस आंगन को उसने अपने सपनों की तरह सजाया था, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। शाम के समय वह घर पर पहुंची थी और जैसे वो दरवाज़ा खटखटाती है तो अंदर से एक और महिला दरवाज़ा खोलती है, जिसे देखने के बाद सिमरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचने लगती है कि शायद उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर जो अंदर महिला होती है वह पूछने लगती है कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यहाँ पर जो सिमरन होती है वो कहती है कि इस घर में एक व्यक्ति के 2 बच्चे रहा करते हैं, क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ। अब जो महिला होती है वो कहने लगती है कि कौन हो तुम और किस वजह से उन बच्चों को देखना चाहती हो। तो यहाँ पर सिमरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी जो महिला होती है वह समझ जाती है कि शायद ये मुकेश की पत्नी है, और इसी वजह से वो कहती है कि चलो ठीक है अंदर चलो, मैं बच्चों को तुम्हें दिखा देती हूँ।
यहाँ पर फिलहाल मुकेश नहीं था और इसी वजह से यहाँ पर मुकेश के दोस्त की पत्नी ने उसे घर के अंदर बुला लिया था। घर के अंदर मुकेश के दोनों बच्चे थे और जैसे वो अपनी माँ को देखते हैं तो एकदम से लिपट जाते, कहते कि माँ तुम कहाँ चली गई थी, पता है हमने आपको कितना मिस किया है। ये बातें चली रही थी, सिमरन की आंखों में आंसू थे और वह बच्चों के गले लिपट रही थी। तभी अचानक से मुकेश और उसका दोस्त घर के अंदर आ जाते हैं और जैसे मुकेश सिमरन को घर के अंदर देखता है तो एकदम से उसे बुरी तरह से धमकाता है और कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हो। तो यहाँ पर जो सिमरन होती है जैसे अपने पति को गुस्से में देखती है तो एकदम से उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मुकेश अगर तुम चाहो तो मुझे इस दुनिया से विदा कर दो, लेकिन मैं अब तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि जिसके लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था वह मुझे छोड़कर जा चुका है और उसने मुझे अपने साथ रखने से मना कर दिया है। पुलिस भी मेरी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती और तुम ही एक लास्ट सहारा हो, या तो तुम मुझे इस दुनिया से विदा कर दो या फिर अपने घर में नौकरानी समझ कर रख लो। मैं इन बच्चों को देख देख कर जीवन जी लूंगी और तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी, भले ही तुम कभी भी मुझे पत्नी का दर्जा मत देना, लेकिन मुझे अपने साथ रख लो। अब इस बात को सुनने के बाद जो मुकेश होता है वह पहले तो उसे रखने से मना करने लगता है, लेकिन वहीं पर जो मुकेश का दोस्त और उसकी पत्नी होते हैं जब वह सिमरन के आंखों के आंसू को देखते हैं तो उनका सीना पिघल जाता है और वह कहने लगते हैं मुकेश से कि मुकेश कोई बात नहीं, जब ये इतनी बुरी तरह से माफी मांग रही है तो इसको अपने साथ रख लो, इसमें कौन सी बुराई है। तो उसके बाद जो मुकेश होता है वो इस शर्त पर उसे रखने के लिए तैयार हो जाता है कि वह केवल घर में एक नौकरानी की तरह रहेगी और इससे ज्यादा उसे कोई और ओहदा नहीं मिलेगा। इसके बाद जो मुकेश होता है वह सिमरन को फिलहाल अपने घर में तो रख रहा है, लेकिन आगे सिमरन को पत्नी का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।